देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में पीपल को साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। महीनों में जहां मैं मार्गशीर्ष हूं, वहीं ऋतुओं में मैं वसंत हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं और बलों में मैं प्राणायाम हूं। तो ये उद्घोष जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के हैं। ऐसे में पीपल का महत्व हर सनातन धर्मी के हृदय में इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। पूरे भारतवर्ष की बात कह रहा हूं। एक छोटे से भी पीपल के पेड़ को उखाड़ने में सनातन धर्म का कोई व्यक्ति 100 बार सोचता है कि पीपल को उखाड़ दूं, ना उखाड़ूं, रहने दूं। घर में पीपल उग आता है तब भी लोग पीपल को छूने में डरते हैं कि कहीं इसको उखाड़ देने से बहुत अनिष्ट न हो जाए। इतनी पीपल के प्रति हमारे दिमाग में श्रद्धा है, सम्मान है और इतना ज्यादा पीपल के प्रति हमारे मन में निष्ठा है। हमारे समाज की निष्ठा है, सनातन धर्म के अवलंबन करने वालों की निष्ठा है। पीपल का पेड़ है तो मानव जीवन के लिए वरदान है, प्रकृति के लिए वरदान, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पीपल की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए वरदान है कि वो आपके लिए अभिशाप है। अगर आपके घर के ठीक सामने पूरब दिशा में पीपल है और उसकी छाया आपके मकान पर पड़ती है तो आप ये जान लीजिए कि शनि देव आपको परेशान करेंगे, जिसके कारण आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सुखी नहीं रह पाएंगे। शनि के इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको नित्य गाय की पूजा करनी चाहिए और 2 रोटियों पर तेल लगा करके काले कुत्ते को भी खिलाना चाहिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ उस घर में जरूर होना चाहिए जिस पर पीपल के पेड़ की छाया पड़ रही है। देखिए, अब जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली में रहते हैं, आपने फ्लैट लिया है, फ्लैट के ठीक सामने पीपल का पेड़ है, बिल्डर ने फ्लैट बना दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते, फ्लैट में रहना ही है आपको और इसका कुप्रभाव पड़ना ही है आपके ऊपर। इसका जो दोष है शनि का वो आपके ऊपर पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर ये उपाय आप करेंगे तो दोष का संक्षेप हो जाएगा और उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल पाएंगे। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करते रहें तो शायद यह दोष आपके ऊपर कमजोर हो जाएगा। अगर आपको बार बार लोहे की चीजों से चोट लग जा रही है, आप जा रहे हैं, मान लीजिए बेड के कोने से आपको चोट लग गई, मेज से आपको चोट लग गई, कोई लोहे का सामान घर में पड़ा है उससे आपको ठोकर लग गई या सीढ़ियों पर आप फिसल गए, इसका मतलब है कि शनिदेव कहीं ना कहीं आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कमजोर किए हुए हैं और उनकी स्थिति आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपसे नाराज वाली है। इससे बचने के लिए आपको काले या सफेद रंग के कुत्तों को कुछ मीठा जरूर खिलाना चाहिए। काले घोड़े के नाल की अंगूठी पहनना चाहिए। अगर आपको गुड़ मिल जाए, गुड़, तो उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, 10-20 दाने काले तिल मिला लीजिए और गुड़ की फिर डली बना लीजिए और उस गुड़ को आप काले या सफेद कुत्ते को अगर शनिवार को खिला दीजिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में होने वाली दुर्घटना उसी दिन से बंद हो जाएगी। काले घोड़े के नाल की अंगूठी पहनिए, इसे शुक्रवार को घर ले आइए, पीपल के पेड़ के जड़ में रखिए
और शनिवार को वहां से इसे उखाड़ करके, धो पोंछ करके और इसे शुद्ध करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। अगर आपको बवासीर और भगंदर जैसी बीमारी है तब भी आप मानिए कि शनि आपका खराब है। ऐसे में ये लोहे की अंगूठी जो अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आप धारण करेंगे, ये आपके लिए लाभकारी होगी। बंदरों को शनिवार के दिन भुने हुए चने खिलाइए और हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नमकीन चीजों में चींटियां नहीं लगती हैं, या ये कह सकते हैं बहुत कम लगती हैं। लेकिन अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि आपको परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण पति पत्नी के रिश्तों में दरार आती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में टूटन की स्थिति आती है। इससे बचने के लिए आपको शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, रोटी पर घी या सरसों का तेल लगा करके कुत्तों को खिलाइए और श्रद्धा पूर्वक सुंदरकांड का 100 पाठ 100 दिनों में करिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करिए और शनिवार का व्रत करना आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए, कुछ लोगों को कबाड़ जुटाने की आदत होती है और जो लोग कबाड़ जुटाते हैं उनके जीवन में चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, लेकिन वो कभी सुखी जीवन यापन नहीं करते हैं। कुछ लोगों को कबाड़ से मोहब्बत होती है। अगर आपके घर में फटे पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हुए हैं जिनका अब आपको भविष्य में इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उसे भी आपने घर में सजा करके रखा हुआ है, और खास करके ये चमड़े के जूते चप्पल हैं, तो आप विश्वास करें, इससे जो नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी उससे शनि का कोप आपके ऊपर पड़ने का संकेत बन रहा है, जिसके कारण घर में दरिद्रता, बीमारी हर समय छाई रहेगी। पहला काम करिए कि शनिवार के दिन जितने भी घर के टूटे फूटे जूता चप्पल हैं जिनको आपको अब उपयोग नहीं करना है, उसे बेमुरव्वत होकर के निकाल करके बाहर कबाड़ में फेंकिए और इस काम में बिल्कुल हिला हवाली मत करिए। अगर ऐसा आपके घर में है तो आज शनिवार है, आज ही करिएगा, यह संकल्प कल के लिए मत छोड़िएगा। और शनिवार के दिन काले उड़द की दाल का दान करें। काली उड़द की दाल को पीस करके और उसको सरसों के तेल में उसका बड़ा बना करके ऊपर से नमक डिप करके और उसे गरीबों में खाने के लिए आप बांटें। और तेल का पराठा बना करके उस पे कुछ बूंदी की मिठाई रख करके गाय के बछड़े को खिलाइए। हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए। और सबसे बड़ा उपाय है कि ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप नित्य करते रहिए, इससे आपका कल्याण होता रहेगा। देखिए, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं, देखने में आता है, जो व्यवहार में देखा जाता है कि अपनी भलाई के लिए दूसरे का कितना गला काट देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। शनिवार के दिन काला कपड़ा, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे सामान और तो और जो बिजली वाला लोहे का चूल्हा, जो बिजली वाला चूल्हा आता है, उसको भी गिफ्ट में पैक करवा करके और शनिवार को किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं और बड़ी इज्जत दिखाते हैं कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूं। अगला आदमी संकोच में उसको स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन स्वीकार करने वाले आदमी को यह पता होना चाहिए कि यह गिफ्ट आपके लिए उपहार बनकर नहीं आया है, आपके लिए वरदान बनकर के नहीं आया है। यह गिफ्ट आपके सर्वनाश की कहानी लिखने आया है। तो पहली बात,
गिफ्ट लेने से पहले आप ये कह दीजिए कि अरे इसकी क्या आवश्यकता थी, ये लाने की क्या जरूरत थी। ये कहना कभी न भूलिए। इसकी क्या आवश्यकता थी, ये लाने की क्या जरूरत थी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या लाने की इसकी जरूरत थी। अगर ये टोंक आप लगा देते हैं तो उस दान का कुफल आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब जब सामान आपने घर में रख ही लिया है तो अपने गेस्ट के जाने के बाद तत्काल उस सामान को आप किसी धर्म स्थान में दान कर दें, अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो। शास्त्रों के अनुसार आपको घर में किसी भी प्रकार का लोहे का, चमड़े का गिफ्ट नहीं रखना चाहिए। इससे आपको शनि का कुप्रभाव झेलना पड़ेगा, शनि की कोप दृष्टि का भाजन बनना पड़ेगा। ऐसे में शनि कृपा पाने के लिए आप सभी उपहारों को शनिवार के दिन मंदिर में दान कर दें। सरसों के तेल में लोहे की कील डाल करके दान कर दें। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल किसी को दान कर दें। और ध्यान रखें कि अगर आपको शनि का दान करना ही है तो जरूरतमंद लोगों को दान करिए। अपने इष्ट मित्रों का विनाश करने के लिए आप औपचारिकता मत निभाइए। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं उनके जीवन में दुख देने के लिए आप इस तरह के उपहार लेकर मत जाइए। यह आपके अंदर भी थोड़ी सी मानवता होनी चाहिए। और शनि चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो इसका कुफल नहीं मिलेगा। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की धौकनी, लौह भस्म हो जाए। दीन दुखी जिसको कहते हैं परेशान व्यक्ति, परिस्थिति का मारा हुआ व्यक्ति, मजबूर और मजदूर, इससे आप अगर अपना काम करा रहे हैं और उसको पूरी मजदूरी आप नहीं दे रहे हैं, कोई दिमाग लगा करके, कोई उसकी कमी निकाल करके उसकी मजदूरी को आप कम कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए आप कभी सुखी नहीं रह सकते। गरीबों को परेशान करने वाला, मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला कुछ समय के लिए सुखी जरूर हो सकता है, लेकिन जब शनि देव की पारी आएगी तो शनि देव गिन गिन करके ऐसा हिसाब लेंगे कि वह व्यक्ति अपनी 7 पुश्तों को याद करेगा। इसलिए गरीब, मजबूर, परेशान व्यक्ति के अवसर का फायदा कभी भूल करके भी मत उठाइए और गरीबों को, मजबूरों को, जरूरतमंदों को सम्मान और सहयोग करने की भावना अपने मन में हर समय रखिए। बुरा प्रभाव शनि का अगर आपको झेलना है तो आप अपने मन मर्जी का कर सकते हैं। मंगलवार शाम को हनुमान मंदिर में केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चाहिए। शनिवार के दिन भैरव जी की पूजा उपासना करिए। गरीबों को कपड़ा बांटिए। ओम संग सनश्चराय नमः का यथासंभव मंत्र जप करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, न्याय के अधिष्ठात्री देवता शनि देव हैं। अगर आपने किसी का हक मारने की कोशिश की, किसी मजबूर दुखी इंसान से आपने नाजायज तरीके से धन वसूलने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से एक कहावत है सनातन धर्म की, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत, वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। अन्याय से उपजाया हुआ धन 10 वर्ष तक बढ़ता है, लेकिन 11वें वर्ष में वो मूल सहित नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है जिसने अन्याय से धन को उपार्जित किया है। आप अपने अगल बगल देख लीजिए कैसे लोग बढ़ते हैं, 10 सालों में कितनी ऊंचाई पर चले जाते हैं और उसके बाद फिर कैसे जमीन में मिल जाते हैं, कैसे मिट्टी में मिल जाते हैं। ये अगल बगल देख करके भी शिक्षा लेने की जरूरत है और एक इंसान की तरह जिंदगी जीने की जरूरत है। अगर आपके घर का शौचालय सचमुच में साफ नहीं रहता है और शौचालय से बदबू आती है, उसमें आपने एग्जॉस्ट फैन नहीं लगवाया है, या शौचालय में सीलन रहती है या पपड़ी छोड़ती रहती है, तो
इसका मतलब साफ है कि शनिदेव कहीं न कहीं से आपसे नाराज हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए हमेशा अपना टॉयलेट अपने हाथ से साफ करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन कौओं को खाने के लिए मीठा चावल डालें। जरूरतमंदों को काले कंबल और कपड़े दान करें। देखिए, अगर आपके घर में टेलीविजन, फ्रिज, एसी, ऐसी चीजें बार बार अगर खराब हो रही हैं, लाइटें बार बार खराब हो रही हैं, पंखे बार बार जल रहे हैं, टीवी में बार बार नुकसान की स्थिति हो रही है और आपके घर का रिमोट बार बार टूट रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, तो इससे भी शनि की नाराजगी का ही एक संकेत माना जाएगा। इसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में नीले लाजवंती का फूल, तिल, तेल और गुड़ चढ़ाइए और हर रोज पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए, रविवार को छोड़कर। मंगलवार को हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए, इससे आपका कल्याण होगा। अगर आप मांगलिक दोष से परेशान हैं, विवाह शादी में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, तो शिवलिंग पर आप सत्तू में घी और शक्कर मिला करके उसका प्रसाद चढ़ाएं, उसका नैवेद्य चढ़ाएं और वो नैवेद्य बाद में शिव मंदिर के पुजारी को समर्पित करें। वो नैवेद्य आप स्वयं ना खाएं। निश्चित रूप से ये उपाय अगर 7 बार मंगलवार के दिन आप करेंगे तो मांगलिक दोष से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आज हम सीढ़ियों की बात कर रहे हैं। वैसे सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं, ये विकास की निशानी है, लेकिन अगर आपके घर में सीढ़ी उत्तर पूर्व दिशा में होगी तो ये आपके पतन का भी कारण हो सकता है। ईशान कोण में बनी हुई सीढ़ी व्यक्ति को विकास करने से रोकती है। किसी के घर में आप देख लीजिए, उत्तर पूर्व के कोने में अगर सीढ़ी बनी हो तो उस व्यक्ति का विकास उसी दिन रुक जाता है जिस दिन से गृह प्रवेश होता है। तो अगर ऐसा आपके घर में हो चुका है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जहां जहां सीढ़ी का मोड़ है वहां वहां प्लास्टिक के सफेद डब्बे में समुद्री नमक रख करके आप उसे रख दीजिए और उसे वहीं रहने दीजिए। इससे वास्तु दोष में काफी हद तक राहत मिलेगी।